आपको जो बात अब कहने वाला हूँ, आपने बीजेपी का जिक्र किया, उप मुख्यमंत्री का जिक्र किया, इस पूरे आंदोलन के पीछे ही कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जातिगत जनगणना और उसके आर्थिक आंकड़ों से डरी हुई है। उन्होंने दिमाग लगाया कि एकता कैसे तोड़ा जाए, तो उनमें से कुछ लोगों को चिन्हित करके ये आरक्षण वाले मुद्दे पर आगे कर दिया। क्या आरक्षण खत्म करने जा रही है मोदी सरकार? और अब क्या आरक्षण को लेकर नाराजगी सड़क तक पहुंचने की चेतावनी भी सामने आई है? दरअसल सवाल यह है कि आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होने वाला है, और वो क्यों, बताएंगे आपको आज की इस पूरी खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंकड़ों का हवाला दिया है और दावा किया है कि केंद्र सरकार में खाली पदों की संख्या 2015 के करीबन 4,21,000 से बढ़कर 2014 में करीब 8,24,000 हो गई है। खड़गे का आरोप है कि जब सरकारी पद खाली ही पड़े रहेंगे तो फिर आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा। यही नहीं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के मुताबिक सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी करीबन 19% से बढ़कर 49% तक पहुंची है। ऐसे में विपक्ष का ये तर्क है कि स्थायी सरकारी भर्तियों में SC, ST और OBC आरक्षण लागू होता है, लेकिन अगर स्थायी पदों की जगह कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था बढ़ जाएगी तो फिर आरक्षण के अवसर भी सीमित रहेंगे। अब इसी के आधार पर खड़गे ने मोदी सरकार पर चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा दिया है। हालांकि साफ कर दें कि मोदी सरकार की तरफ से आरक्षण खत्म करने का कोई आधिकारिक ऐलान फिलहाल के लिए सामने नहीं आ पाया है, और ये कांग्रेस और खड़गे की ओर से लगाया गया एक राजनीतिक आरोप है। लेकिन अब मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहने का संकेत नहीं है। ऐसे में आरक्षण को लेकर दलित और पिछड़े वर्ग के बीच नाराजगी बढ़ने की बात कही जा रही है, और दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनियां भी लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आप सुनिए। शिक्षा, पेपर लीक, रोजगार जैसे मुद्दों पे नौजवान इकट्ठा हुआ था, और जब नौजवान इकट्ठा हुआ तो सरकार ने दिमाग लगाया कि इनको कैसे तोड़ा जाए। नौकरियां सरकार दे नहीं रही है, अवसर दे नहीं रही है, और तमाम तरह की जो है आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही है। अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं है, अच्छे सड़क नहीं है। मैं एतमादपुर गया था, गारा हो रहा है गोडे गोडे। तो मैं ये बात आपको इसलिए बताऊँ, सरकार को लगा, और उन ताकतों को जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो संगठन बने हुए हैं, जो अपने आप को राष्ट्रवाद संगठन कहते हैं, उन्होंने दिमाग लगाया कि एकता कैसे तोड़ा जाए, तो उनमें से कुछ लोगों को चिन्हित करके ये आरक्षण वाले मुद्दे पर आगे कर दिया कि जो युवाओं की एकता बनी थी देश के विभिन्न इंपोर्टेंट मुद्दों पे आवाज उठाने की, संघर्ष करने की, वो मुद्दे पीछे छूट जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ बर्दाश्त की नहीं जाएगी। आपको याद होगा, और आप रिसर्च कर लेना, भीम आर्मी का जो जन्म है, उसकी जो पहचान है देश दुनिया में, वो भीम आर्मी पाठशाला से थी। और पाठशाला हम लोग क्यों चला रहे थे? जब आप पाठशाला के बारे में जानेंगे तो ये भी जानेंगे क्यों चला रहे थे। क्योंकि सरकारी सिस्टम, सरकारी स्कूलों के हालात बहुत खराब हैं, जर्जर हैं। टीचर नहीं है, पर्याप्त टीचर नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है, किताबें समय पे नहीं मिल रही है, शौचालय नहीं है, पेयजल पदार्थ यानी कि पानी और आवश्यक सुविधाएं नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। इसलिए हमने पाठशालाएं चलाई कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, इसलिए मजबूत कर सकें। अब इस बयान के बाद ये मुद्दा सड़क पर उतरता है तो फिर सरकार के सामने ये दोहरी चुनौती होगी। एक तरफ लाखों खाली सरकारी पदों पर जवाब देना होगा, दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर उठ रहे सवालों का सामना करना पड़ेगा। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार खाली पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू करेगी? क्या कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जाएगा? और अगर आरक्षण को लेकर आंदोलन दिल्ली पहुंचता है तो फिर क्या सरकार इस बढ़ते आक्रोश को रोक पाएगी? क्योंकि आरक्षण का मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और उनके जुड़े अवसर से है। ऐसे में अब नजर सरकार के जवाब और आने वाले आंदोलन पर टिकी है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से दलितों में इस वक्त आक्रोश देखा जा रहा है, क्या एक बार फिर से दिल्ली जाम होगी? क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी? क्या दिल्ली में अब वो अपने आरक्षण को लेकर जवाब सरकार से ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। और आपको क्या लगता है कि क्या आरक्षण होना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।